हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार यादव कलम से क्रांति आप सभी का बीकेसी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गोली पृष्ठ। उम्मीद है कि आप सभी क्लास को फुल एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोली पृष्ठ। स्फेरिकल सरफेस। बच्चों, गोली पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं। गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल गोली पृष्ठ। अवतल गोलीय पृष्ठ और नंबर 2 उत्तल गोलीय पृष्ठ। यहां पर एक नंबर आप देखेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ। चलो यहां बना दिया जाए। ये कांच है, अंदर कांच। यहां पर इसका ध्रुव होता है F और C। ये फोकस दूरी है। फोकस दूरी अवतल गोली पृष्ठ की ऋणात्मक होती है और यहां पर वक्रता त्रिज्या -r। तो इस तरह से हमने अवतल गोली पृष्ठ देखा। ठीक है। अब इसी तरह से होता है उत्तल गोली पृष्ठ। PFC ये फोकस दूरी है और ये क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या यहां पर। ये उत्तल गोली पृष्ठ हो गया। और ये क्या है, अवतल गोली पृष्ठ। अब यहां पर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कि अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए यहां पर देखिए बना रहे हैं अवतल गोली पृष्ठ। एक अवतल गोली पृष्ठ बन गया। चलिए यहां पर इसका ध्रुव, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। मान लीजिए कि यहां कोई बिंदु O है जहां पर एक वस्तु रखी है। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु O है जहां कोई वस्तु रखी है। यहां से चलने वाली किरणें कुछ इस तरह जब यहां पहुंचेंगी तो ये क्या होंगी, मतलब फैल जाती है इस तरह से। तो यहां पर एक नॉर्मल खींच देते हैं, अभिलंब नॉर्मल। तो नॉर्मल से ये कोण हो गया I, आपतन कोण I, और ये अपवर्तन कोण R हो गया। ठीक है। अब जैसे कोई किरण इस तरह जा रही है और इस पर हम खींच रहे हैं तो ये कोण अगर R है तो ये भी R होगा। तो अगर इसको, इस किरण को हम ऐसे आगे बढ़ा लें यहाँ पर, तो बन जाएगा प्रतिबिंब I। यहाँ पे ये आपतन कोण था, अब ये वाला इतना कोण R हो गया। ठीक है।
पूरा कोण हुआ है आई और आधा कोण हुआ है आर। यहां पर एक बिंदु हम बनाते हैं यम, बिंदु सी मान ले रहे हैं। ठीक है, इस कोण को हम अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान ले रहे हैं और इसको हम डेल्टा मान ले रहे हैं, डेल्टा। चलिए अब जो है इसका डेरिवेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। माना अवतल गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु O है, कोई बिंदु O u दूरी पर है। बिंदुओं की दूरी क्या है? u सदैव ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस में यहां लिख दिए। ठीक है, u दूरी पर है, जिसका प्रतिबिंब बिंदु I पर v दूरी पर, यहां b भी माइनस में ही होगा, v दूरी पर बनता। चलिए काम करते हैं। त्रिभुज MOC में, MOC त्रिभुज MOC में बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है कि त्रिभुज का बहिष्कोण जो है अपने संलग्न कोण को छोड़कर शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण अपने संलग्न कोण को छोड़कर शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ बहिष्कोण त्रिभुज MOC में बहिष्कोण डेल्टा है, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? अंदर के कोणों को जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। तो अल्फा को हम इधर भेज देते हैं, डेल्टा माइनस अल्फा बराबर आई। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक है, उसी तरह से त्रिभुज MIC लगाएंगे। त्रिभुज MIC में बहिष्कोण प्रमेय से, उसमें भी डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? अब इसमें MIC में बहिष्कोण डेल्टा है, तो अपने संलग्न कोण को छोड़कर शेष दो कोण है R और बीटा, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया? बीटा प्लस R। तो बीटा को इधर भेज देंगे, डेल्टा माइनस बीटा बराबर R, समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग जो है देखिए, एक चीज आपको और मानना था कि मान लीजिए कि इसका अपर्तनांक N2 है और यह N1 माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, यही लिख ले रहे हैं। माना अवतल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक N2 है, यह N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा। ठीक है, चलो तो अब यहां हम लगाएंगे स्नेल का नियम। दिखाई दे रहा है, चलिए स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है दोस्तों? N1 N2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। तो ये 1 N2 को हम लिख सकते हैं N2 अपान N1। आई का मान यहां से रख देंगे, आई का मान यहां निकाले हैं, इसको रखिए। थोड़ा सा एक चीज और अभी कर लीजिए, यदि इसको आप ऐसे कर देंगे N2 अपान N1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। यदि आई और आर बहुत छोटे हों, मतलब बहुत छोटे छोटे कोण बन रहे हों, बहुत छोटे हों,
यहाँ नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। यदि I और R बहुत छोटे हों तो I का मान क्या हो जाएगा, तब साइन I सर्वसम होगा I के, तथा साइन R को क्या लिखेंगे, केवल R लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है n2 अपान n1 बराबर लिख देंगे I अपान R। अब इसका गुणा कर देंगे, n1 I बराबर n2 R। I और R का मान समीकरण 1 यहाँ से और यहाँ से, समीकरण 1 तथा 2 से रखने पर रखिए। तो n1 I का मान क्या है, I का मान है डेल्टा माइनस अल्फा बराबर n2 R का मान यहाँ से रख देंगे डेल्टा माइनस बीटा। इसका गुणा करेंगे, n1 डेल्टा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 डेल्टा माइनस n2 बीटा। चलिए इसको आप इधर पक्षांतर कर लीजिए इस साइड में। तो n1 डेल्टा माइनस n2 डेल्टा बराबर, इसको इधर भेज देंगे, हो जाएगा प्लस में n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। अब एक सूत्र लगा रहे हैं, तो इसमें पहले कॉमन ले लेंगे डेल्टा। यहाँ डेल्टा कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, n1 माइनस n2 बराबर n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। तो कोण बराबर, हाँ नहीं दिख रहा होगा ना, ठीक नहीं दिख रहा था, तो इधर चलो इसको यहाँ लिख देते हैं ऊपर। इसमें क्या कर रहे हैं, डेल्टा कॉमन ले लेंगे, डेल्टा कॉमन ले लिए तो हो गया n1 माइनस n2, मतलब डेल्टा कॉमन ले लिए तो n1 माइनस n2 डेल्टा हो गया, डेल्टा बाहर निकाल दिए इसको। अब बराबर n1 माइनस n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। अब यहाँ लगा रहे हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फार्मूला लगाएंगे। तो n1 माइनस n2 डेल्टा कोण है, तो इसके सामने क्या है, चाप mp है, तो चाप mp अपान त्रिज्या क्या है इसकी, cp है। ठीक, इसकी त्रिज्या क्या है, cp है। तो त्रिज्या को हम लिखते हैं जो है r से, तो माइनस में होता है यार, तो n1 माइनस n2 डेल्टा का सूत्र क्या, डेल्टा कोण है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप mp और त्रिज्या यहाँ cp का मान क्या है, माइनस r है, बराबर। चलिए n1 अल्फा का मान रखेंगे, अल्फा यहाँ है, तो इसके साथ अल्फा कोण है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप mp है, अपान त्रिज्या क्या है, त्रिज्या OP है, OP का मान क्या है, माइनस u है, तो माइनस u, और फिर माइनस n2 बीटा का मान रखेंगे, बीटा के कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप mp हुआ और त्रिज्या क्या हो जाएगी, माइनस b, mp अपान माइनस b। चलो तो क्या करेंगे हम लोग, आगे देखिए, mp इन दोनों में कॉमन है, कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर इसको ऐसे काट देंगे। चलिए mp हमने पूरा काट दिया, तो बचा क्या, n1 माइनस n2 अपान माइनस r बराबर n1 अपान माइनस u, अब माइनस माइनस प्लस हो गया n2 अपान v। ठीक है, माइनस को ऊपर भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 और नीचे प्लस r हो गया।
बराबर, ये प्लस है इसको आगे लिख लिए n2b माइनस n1u। तो इस तरह से जो है मुख्य फार्मूला हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। सब पूरा दिखाई दे रहा है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकदम अब आपको क्लास देखने में मजा आ रहा होगा, एकदम इम्पॉर्टेंट चीजें चलती हैं जब ना, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और क्लास भी आप इंजॉय कर लेते हैं। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे हम